हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषिवा। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट यूनिट एफटीसी फॉल्ट एंड कंप्यूटिंग के फर्स्ट यूनिट का सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो करने वाले हैं फिनिश। एंड देन उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं चैनल के ऊपर जो कंपाइलर डिज़ाइन का हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 वो फिनिश हो चुका था। देन अब मैं यूनिट 2 अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। ओके, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज़ रहेंगी। सो बिना किसी भी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है रिकवरी। लास्ट वीडियो में हमने रिकन्फिग्रेशन के बारे में बात कर ली थी। वैसे तो ये दोनों टॉपिक्स एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं, बट मैंने अलग अलग कर दिया ताकि रिकन्फिग्रेशन आपको क्लियर हो जाए। देन उसके बाद रिकवरी पे हम शिफ्ट हों। ओके, तो रिकवरी की अगर बात करें तो रिकवरी क्या होती है। रिकवरी का मतलब है सिस्टम को एरर फ्री करना, यानी उसकी करेक्ट स्टेट में वापस लाना ताकि नॉर्मल एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो सके। उम्मीद करता हूँ आप लोग जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं आपको सभी क्लियर होंगी। एंड इस डेफिनेशन से आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जितने भी फॉल्ट्स और एरर्स आते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उन सभी से रिकवरी हमारे सिस्टम की जब हम करते हैं तो मतलब उन सभी को जब रिकवर कर लेते हैं हमारे पूरे सिस्टम को, उन चीज़ों से रिमूव करके फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन वगैरह करके हमारे सिस्टम को प्रॉपर वर्किंग स्टेट में दोबारा ले आते हैं, तो उस स्टेट को कहा जाता है रिकवरी। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकवरी का प्रोसेस। जिसके अंदर होता है क्या है कि रिकवरी का मतलब है सिस्टम को एरर फ्री या करेक्ट स्टेट में वापस लाना ताकि नॉर्मल एग्जीक्यूशन रेज्यूम हो सके। ओके, सो अगर बात की जाए एक वन लाइनर की फॉर एग्जाम्स में अगर आपने लिखना हो तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि रिकवरी रिस्टोर्स द सिस्टम टू करेक्ट स्टेट आफ्टर एन एरर और फेलियर। क्या मतलब है इस बात का सिंपल सा एक मतलब है कि रिकवरी क्या है। रिकवरी क्या करती है, बेसिकली रिस्टोर करती है आपके सिस्टम को एक करेक्ट स्टेट के अंदर आफ्टर एन एरर और फेलियर, किसी भी एरर या फेलियर के बाद। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फेलियर्स। तो टाइप्स ऑफ फेलियर्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टाइप्स पूछे जाते हैं अधिकतर टाइम एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहला आता है बैकवर्ड रिकवरी एंड दूसरा आता है फॉरवर्ड रिकवरी। ये दो टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, तो सर बात करते हैं बैकवर्ड रिकवरी जिसको रोल बैक भी कहा जाता है। और आपने रोल बैक की टर्म सुनी होगी अगर आपने MySQL DBMS पढ़ा है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके अंदर रोल बैक कमिट कमांड्स होती हैं। तो बेसिकली रोल बैक वहीं से है, एक एग्जाम्पल वो भी हो सकता है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम प्रीवियस सेफ स्टेट में वापस जाता है। बेसिकली जब भी हम इस रिकवरी का यूज़ करते हैं तो सिस्टम की जो है अलग अलग स्टेट्स जो है वो सेव रहती हैं सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम अपनी प्रीवियस वाली जो पहली वाली सेफ स्टेट है वहाँ पर जंप कर देता है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सारा डेटा उसके साथ, कोई भी इशू नहीं आता। इसके लिए चेक पॉइंट्स यूज होते हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग सेफ पॉइंट्स के अलग अलग चेक पॉइंट्स बने हुए होंगे कि लेटेस्ट वाला यहाँ है तो बैकवर्ड यहाँ पे है, तो इस चेक पॉइंट पे हमने जंप करना है एंड वो चेक पॉइंट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए चेक पॉइंट्स का यूज़ किया जाता है एंड सिस्टम प्रीवियस सेफ स्टेट में वापस चला जाता है। सिंपल सी बात है बैकवर्ड रिकवरी की इतनी सी। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस रोल बैक, डेटाबेस को रोल बैक करना, अगर आपने डेटाबेस में कुछ गड़बड़ कर दी है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको रोल बैक करके दोबारा से अपनी करंट स्टेट में वापस ला सकते हैं। मतलब लास्ट स्टेट में जिसमें वो सेफ था, सारा डेटा आपका सेफ था, कहीं भी कोई इशू, कोई एरर, कोई फेलियर नहीं था, आप उसमें वापस ला सकते हैं। एक डायग्राम है तो देख लीजिए बस थोड़ा सा। चेक पॉइंट, एरर, रोल बैक एंड रेज्यूम। तो चेक पॉइंट के बाद एरर और फिर रोल बैक। चेक पॉइंट्स में अगर एरर आता है किसी भी चेक पॉइंट में तो हम रोल बैक कर जाएंगे एंड देन हमारा प्रोसेस जो है वो रिज्यूम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी सी है इसकी। देन बात की जाए अगर फॉरवर्ड रिकवरी की, यानी कि रोल फॉरवर्ड भी कहते हैं, जैसे उसे रोल बैक कहते थे वैसे, क्योंकि वो बैक जाता था तो उसे रोल बैक कहते थे, यानी रोल फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड यानी कि आगे जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि एरर को करेक्ट करके न्यू करेक्ट स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरर्स को हम करेक्ट करते हैं इस स्टेट के अंदर, इस रिकवरी मेथड के अंदर, इस टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, एरर्स को करेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, एंड इसके अंदर कोई रोल बैक नहीं होता। फॉर एग्जांपल एरर करेक्शन यूजिंग ECC। ओके, अब कुछ क्विक रिव्यू कंपैरिजंस की अगर बात की जाए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिकवरी की, तो बैकवर्ड रिकवरी के अंदर रोल बैक होता है, इसके अंदर एरर करेक्शन होती है हमारे पास। फॉरवर्ड रिकवरी के अंदर बैकवर्ड रिकवरी में चेक पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, इसके अंदर एरर नॉलेज की ज़रूरत होती है ताकि आप उसे हैंडल कर सकें। बैकवर्ड रिकवरी सिंपल होती है एंड फॉरवर्ड रिकवरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बट फॉरवर्ड रिकवरी फास्टर होती है एंड इसके अंदर हमारा टाइम बहुत जा सकता है, टाइम लॉस पॉसिबल है। बैकवर्ड रिकवरी के अंदर सिंपल है बट टाइम लॉस पॉसिबल है। देन बात करते हैं रिकन्फिग्रेशन और रिकवरी में एक रिलेशनशिप की। तो रिकन्फिग्रेशन क्या करता है, स्ट्रक्चर चेंज कर देता है कंप्लीट, फॉल्टी पार्ट्स बाईपास करता है, यानी कि फॉल्टी पार्ट्स को हटाकर नए जो पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ में लेता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए होता है, अवेलेबिलिटी फोकस होता है। ठीक है, एंड अगर बात की जाए रिकवरी की तो स्टेट करेक्शन होती है, यानी कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं चेक पॉइंट्स का यूज़ करके उन्हें करेक्ट किया जाता है। एरर रिमूव किए जाते हैं, डेटा और स्टेट के साथ खेला जाता है। इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो सकते हैं, रिकन्फिग्रेशन होती है एंड पर्टिकुलर डेटा फॉल्ट या एरर के लिए इसके अंदर डेटा और स्टेट में चेंजेस होते हैं। ओके, करेक्टनेस फोकस होता है एंड इसके लिए अवेलेबिलिटी फोकस होता है। ओके,
सो दोनों मिलकर कंप्लीट फोकस फॉल्ट टॉलरेंट देते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस दोनों मिलकर देते हैं। ओके, ये जो दोनों एरर कन्वर्जन रिकवरी, इन दोनों को मिला करके हम कंप्लीट फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम बनाते हैं। बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो भी सारी हैं, बट रिकवरी एंड रिकन्फिगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल स्टेप्स। ओके, सो अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें जो एग्जाम्स के लिए बेस्ट हैं। सबसे पहला आता है जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जो रेलवे में आप रिजर्वेशन टिकट्स की जो रिजर्वेशन कराते हैं वो। तो फॉल्ट डिटेक्ट होता है डीबी सर्वर के अंदर। मान के चलिए आपका डीबी सर्वर क्रैश कर गया, डाटाबेस सर्वर वो क्रैश कर जाता है, वो फॉल्ट आपने डिटेक्ट किया। रिकन्फिगरेशन में क्या होगा कि बैकअप सर्वर जो है उसको एक्टिवेट किया जाएगा, एंड रिकवरी में क्या होगा, जो डाटा है चेक पॉइंट्स के थ्रू वो रिस्टोर किया जाएगा। ओके, देन बात करते हैं सिस्टम कंटिन्यू करेगा विदाउट एनी मेजर डाउन टाइम, यानी सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा, चलता रहेगा बिना किसी भी मेजर डाउन टाइम के। डाउन टाइम का मतलब होता है सिंपल सा इतना कि आपका जो सिस्टम है वो बिना रुके, बिना अनअवेलेबल हुए, या अगर होता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए अनअवेलेबल होगा और वो चलता रहेगा, यूजर्स को अवेलेबल रहेगा। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो रिकन्फिगरेशन एंड रिकवरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक्स हैं। एंड रिकन्फिगरेशन इन्वॉल्व करता है मॉडिफाइंग सिस्टम स्ट्रक्चर और आइसोलेशन, और उनको जो फॉल्ट और एरर है उनको आइसोलेट करने के लिए। ओके, या फिर यूँ कह लीजिए रिप्लेसिंग फॉल्टी कंपोनेंट्स, रिप्लेस करना फॉल्टी कंपोनेंट्स को, सो दैट सर्विस कंटिन्यूस, तो क्या होगी, सर्विस का चलती रहे। रिकवरी रिस्टोर द सिस्टम, रिकवरी क्या करता है, रिस्टोर करता है सिस्टम को टू एरर फ्री स्टेट। एरर फ्री स्टेट के अंदर जो है रोल बैक करता है या रिस्टोर करता है यूजिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिकवरी मेथड्स जो हमने पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, देन टुगेदर दे, यानी कि इन दोनों को अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं जैसे, तो इंप्रूव करते हैं सिस्टम की अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस को। नाउ बात करते हैं कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स की। तो रिकन्फिगरेशन होता है हमारा चेंज इन स्ट्रक्चर, एंड रिकवरी होता है हमारा रिस्टोर करेक्ट स्टेट। एंड स्टैटिक वर्सेस डायनामिक रिकन्फिगरेशन हम पढ़ चुके हैं, एंड बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड रिकवरी ये भी हम देख चुके हैं, एंड कोर एफटीसी कंसेप्ट्स जो कि हम इस पूरी यूनिट के अंदर सारे के सारे अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसी के साथ फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है एफटीसी की। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोस जो भी मैंने डाली है फर्स्ट यूनिट की अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा इनका सारा सेक्शन कलेक्शन। मेरा सारा का सारा यही है, एंड यप मिलते हैं कल एक कंपाइलर डिज़ाइन की वीडियो के साथ, एंड एक नई यूनिट कंपाइलर डिज़ाइन की जो कि आएगा सिंटेक्स एनालिसिस या सिंटेक्स एनालाइजर, ऐसा कुछ है। सो यप स्टार्ट करते हैं, कल की वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।